नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। भारतीय हर क्षेत्र में, हर देश में अपना परचम लहरा रहे हैं। आज लगभग सभी बड़ी कंपनियों के टॉप पोजीशन पर एक न एक भारतीय काबिज है और लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है। पॉपुलर कॉफी हाउस की मल्टीनेशनल चेन चलाने वाली स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन ने कार्यभार संभाला है। स्टारबक्स ने बीते साल सितंबर महीने में ऐलान किया था कि 1 अप्रैल 2023 को लक्ष्मण नरसिम्हन नए सीईओ बनेंगे, लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि तय तारीख से करीब 2 हफ्ते पहले ही इंटरिम सीईओ और कंपनी के फाउंडर हावर्ड सल्ज की जगह ले ली है। इसके साथ ही वे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल होंगे। नरसिम्हन पर कंपनी के एक्सपेंशन और टर्नओवर बढ़ाने, कंपनी के विस्तार जैसी अहम जिम्मेदारी होगी। उनके कंधों पर कंपनी को बढ़ाने की जिम्मेदारी के साथ ही कंपनी पर निवेशकों के भरोसे को मजबूत करने की भी अहम जिम्मेदारी है। वहीं स्टारबक्स के नए सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन गुरुवार को कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर अपना पहला संबोधन करेंगे। लक्ष्मण नरसिम्हन अपना पहला संबोधन कंपनी के शेयर होल्डर्स की सालाना मीटिंग के दौरान करेंगे। बता दें, हावर्ड सल्ज स्टारबक्स कंपनी के फाउंडर है। साल 2018 में हावर्ड ने सीईओ का पद छोड़ा था। उनके बाद बीते साल मार्च तक केविन जॉनसन कंपनी के सीईओ थे। केविन रिटायर हुए तो अप्रैल में हावर्ड तीसरी बार कंपनी के सीईओ बने। चलिए अब थोड़ा नरसिम्हन के बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं। लक्ष्मण नरसिम्हन का जन्म पुणे में हुआ और उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। इसके बाद वो आगे की स्टडी के लिए पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी चले गए। उन्होंने वहां से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। लक्ष्मण के करियर की शुरुआत कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी के साथ हुई। यहां काम करते हुए अमेरिका, एशिया में कंपनी के विस्तार में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 2012 से 2019 तक लक्ष्मण नरसिम्हन ने पेप्सिको में बतौर चीफ ग्लोबल फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर काम किया। उनके पास ई कॉमर्स में काम करने का करीब 30 साल का लंबा अनुभव है। इसके बाद वे साल 2019 में रैकेट के सीईओ बने। ये कंपनी लाइसॉल, ड्यूरेक्स और म्यूसिनेक्स जैसे ब्रांड बनाती है। कंपनी के ग्रोथ में उनका अहम रोल रहा है। सितंबर 2022 में जब रैकेट छोड़कर लक्ष्मण ने स्टारबक्स ज्वाइन किया, उसी दिन स्टारबक्स की तरफ से घोषणा कर दी गई थी कि लक्ष्मण अगले सीईओ बनेंगे। सीईओ बनने के पहले लक्ष्मण ने स्टारबक्स के 30 से ज्यादा स्टोर्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में वक्त बिताया, कॉफी बनाना सीखा। उन्हें बारिस्ता सर्टिफिकेट भी मिला। काम धंधे के अलावा लक्ष्मण कई भाषाओं में भी पारंगत है। इंग्लिश, जर्मन और स्पेनिश के अलावा भारत की कई भाषाओं में भी लक्ष्मण निपुण है। बीते साल नरसिम्हन उस वक्त चर्चा में आए थे जब उनकी सैलरी का खुलासा हुआ था। द गार्जियन की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि स्टारबक्स के सीईओ के तौर पर उनकी सैलरी $17.5 मिलियन यानी 144 करोड़ रुपए होगी, यानी बेसिक सैलरी $1.3 मिलियन। इसके साथ ही उनकी सैलरी की 200% राशि के बराबर उन्हें एनुअल इंसेंटिव दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी पुरानी कंपनी को छोड़ने के कारण जो नुकसान होगा उसके मुआवजे के तौर पर उन्हें $1.6 मिलियन यानी करीब 12.5 करोड़ के आसपास बोनस के तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा रैकेट की बोनस छोड़ने के कारण हुए नुकसान के बदले उन्हें $9.3 मिलियन के शेयर मिलेंगे। उनकी सैलरी उनकी पुरानी कंपनी रैकेट से 2.5 गुना ज्यादा है। वहां उन्हें सीईओ के तौर पर 55 करोड़ रुपए सालाना वेतन मिल रहा था। बता दें, स्टारबक्स का मैनेजमेंट लंबे वक्त से मुश्किल का सामना कर रहा है। उसके कई स्टोर्स ने यूनियन बनाने के लिए वोट किया है। यूएस के नेशनल लेबर रिलेशंस एक्ट के तहत कई शिकायतें भी हुई हैं और इसी मामले में शुल्ज 29 मार्च को एक अमेरिकी सीनेट पैनल के सामने गवाही देने वाले हैं। इन सब के बीच भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन के ऊपर स्टारबक्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।